जाने के लिए पुश करती है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि मेजरमेंट के कन्वेंशनल यूनिट्स जैसे माइल्स या किलोमीटर्स बिल्कुल इनएडिक्वेट हो जाते हैं। स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच की इमेंस डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स एक यूनिट यूज करते हैं जिसे लाइट ईयर कहते हैं, जो लाइट द्वारा एक साल में ट्रैवल की जाने वाली डिस्टेंस है। लाइट ब्रह्मांड की सबसे फास्ट चीज अप्रॉक्सीमेटली 186,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। एक लाइट ईयर स्टैगरिंग 5.88 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। हमारे नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एक रेड ड्वार्फ स्टार, अप्रॉक्सीमेटली 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से जो लाइट हम आज देखते हैं उसने स्टार को 4.24 ईयर्स पहले छोड़ा था। जब हम डिस्टेंट गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम टाइम में पीछे देख रहे होते हैं, उस लाइट को देख रहे होते हैं जिसने बिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैवल करके हमारी आंखों तक पहुंचा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कॉस्मोस का वो पोर्शन जिसे हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स के रेडियस तक एक्सटेंड करता है। इसका मतलब है कि सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इतने दूर हैं कि उनकी लाइट लगभग यूनिवर्स की पूरी एज से हमारी तरफ ट्रैवल कर रही है। यह एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है, कॉस्मोस के शीयर स्केल का प्रमाण। ब्रह्मांड में वास्ट डिस्टेंसेस स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी पैदा करती हैं। हमारी मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ भी इंटरस्टेलर ट्रैवल एक डिस्टेंट ड्रीम बना हुआ है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अर्थ से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट 40 ईयर्स से भी ज्यादा समय से ट्रैवल कर रहा है और हमारे सोलर सिस्टम से बस एक लाइट ईयर के एक टाइनी फ्रैक्शन जितना ही दूर है। स्पेस की वास्टनेस एक फॉर्मिडेबल हर्डल है, लेकिन यह हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड से परे यूनिवर्स को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने की हमारी डिजायर को भी फ्यूल करती है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे एनिग्मेटिक और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये स्पेस टाइम के रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, उनकी ग्रास्प से एस्केप कर सकता। ये कॉस्मिक बेहीमथ्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स होते हैं, अपने कोर्स को एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में क्रश कर देते हैं जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल की बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो भी इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है वो सिंगुलैरिटी की तरफ खींच जाता है, जहां वो एग्जिस्टेंस से बाहर क्रश हो जाता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि यह स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर देता है, एक डीप ग्रेविटेशनल वेल बनाता है। हालांकि ब्लैक होल्स नेकेड आई से इनविजिबल होते हैं, उनकी प्रेजेंस सराउंडिंग मैटर पर उनके इफेक्ट से इन्फर की जा सकती है। जैसे ही मैटर एक ब्लैक होल में स्पाइरल होता है, यह हीट अप होता है और इंटेंस रेडिएशन एमिट करता है, एक ब्राइट एक्रीशन डिस्क बनाता है। एस्ट्रोनॉमर्स इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस गुना मैसिव, ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं, हमारी मिल्की वे समेत। ये कोलोसल ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, स्टार्स के फॉर्मेशन और गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स के डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस ग्रेविटी, स्पेस टाइम और यूनिवर्स में मैटर के अल्टीमेट फेट के बारे में गहरे सवाल रेज करता है। Subscribe!